तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, रियलाइजेशन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अनदर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें। दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट डिकोडर। दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट डिकोडर। Input, something one input or two input is there, and this is a block diagram of flip flop. जिस फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाना है, जिस फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना रहे हैं, दिस इज द फ्लिप फ्लॉप जिसको हम यूज करके डिजाइन कर रहे हैं। जो भी फ्लिप फ्लॉप हो, लाइक सी एंड डी, जो भी फ्लिप फ्लॉप है, एंड टू आउटपुट Q and Q bar, और दिस में बी कनेक्टेड विद दिस डिपेंड अपॉन आवर इक्वेशन। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो कि हमारा ब्लॉक डायग्राम है, रियलाइजेशन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो इसके अंदर कल मैंने आपको फॉलोइंग स्टेप बताए थे कि सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाते हैं, फिर हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं, फिर के मैप से सॉल्व करते हैं, फिर सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो सर्किट डिजाइन होगा वो हमारा इस वे में होगा। तो हम न्यूमेरिकल की मदद से इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। हमें क्या करना है, डी फ्लिप फ्लॉप को रियलाइज करना है यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब स्टेप नंबर की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि हमें फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, हमारे डी फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन क्या है और SR फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो वो हम सब पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप होता है, जो भी इनपुट अप्लाई करते हैं वही आउटपुट में मिलता है। तो टेबल हम जानते हैं इसकी। ठीक है, सेकंड है स्टेप ड्रॉ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, ओके, जिसको बोलते हैं PSNS, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो हम इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल को ड्रॉ करेंगे। डी के अंदर हमारा सिंगल इनपुट होता है, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ लिखेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और नेक्स्ट वैल्यू क्या बोलाएगी Qn + 1। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज नेक्स्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। किस फ्लिप फ्लॉप की, जिस फ्लिप फ्लॉप को हमें जिसका डिजाइन करना है, डी को डिजाइन करना है, तो डी की प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। क्लियर है? तो यहां पर हम सीक्वेंस में लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सीक्वेंस में लिखेंगे इन द ऑर्डर ऑफ डेसिमल 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम जानते हैं, अगर डी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 है, Qn की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट वैल्यू 0 मिलती है। अगर डी की वैल्यू 1 है तो हमें वैल्यू 1 मिलेगी, Qn के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली डी इनपुट। डी की वैल्यू 0 है तो 0, 1 है तो 1। दिस इज द प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। ठीक है, जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था, डी फ्लिप फ्लॉप ने क्या स्टडी किया था कि डी इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। अगर डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट आउट जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी Qn + 1 वो हमें 0 मिलेगी, 1 है तो 1 मिलेगी। Qn के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हमने ये टेबल जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था तो वहां से लिख ली। नेक्स्ट है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड इज कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ी बनेगी। स्टेप नंबर थर्ड, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल किसकी बनेगी, जिस फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना रहे हैं उसकी बनेगी। इट मींस
हियर वी ड्रॉ द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। जब हम एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे तो वो उसमें प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल को ऐड करके बनाएंगे, ठीक है, ऐड करके बनाएंगे। तो टेबल में कंटेंट क्या क्या आएंगे, क्यू एन बी क्यू एन प्लस वन, ये टेबल हमारी रिपीट हो जाएगी। ये हमने टेबल को रिपीट कर दिया जो हमने प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल में ड्रॉ की थी। फिर बनेगी एक्साइटेशन इनपुट, एक्साइटेशन इनपुट जो कि हमारे हैं एस एंड आर। जो कि हमारे एक्साइटेशन इनपुट है एस एंड आर, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, एक्साइटेशन कैसे बनेगी, थोड़ा सा मैं बैक में जा रहा हूं। बैक में कैसे जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर अपने दो कंटेंट अपन निकालते थे, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, है ना। मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 सॉरी 1 0 1 1। अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्यू एन की वैल्यू 0 लेते थे, क्यू एन प्लस वन 0 मिलता था, डेट इज कॉल्ड नो चेंज। 0 1 के केस में रीसेट मिलता था, 1 0 के केस में 1 मिलता था, और 1 1 के केस में ये फॉरबिडन कंडीशन मिलती थी। सिमिलरली जब हम यहाँ पर 1 अप्लाई करते थे तब हमें 1 मिलता था, 1 अप्लाई करने पे यहाँ 0 मिलता था, 1 अप्लाई करने पे 1 मिलता था, 1 अप्लाई करने में फॉरबिडन कंडीशन मिलती थी। दिस इज अवर टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो बेटा, नहीं है ना? नो सर। है ना, ये अपनी एसआर फ्लिप फ्लॉप की बेसिक टेबल थी जो अपन ने पहले स्टडी की थी। अब इसी से हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल। जब हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं तो एक्साइटेशन टेबल बनाते समय हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को हाइड कर देते हैं। केवल हमें दो चीज देखनी होती है, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। तो क्यू एन और क्यू एन प्लस वन देखें तो हमारे इनपुट क्या क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे इनपुट हैं। इनके रिस्पेक्ट में एस और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इस टेबल पे आ जाते हैं। डोंट केयर वाली कंडीशन को हटा दो। अब हमारे पास बची छह रोज बची, इन छह को समराइज करना है 4 में। तो हम देखें हमारे पास क्यू एन की वैल्यू 0 0 2 पॉइंट पर है, क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0 है। इन पॉइंट पर एस और आर की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू तो दोनों जगह कॉमन है, आर की वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 डोंट केयर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, 0 0 पर क्या मिलेगा, 0 डोंट केयर। इट इज क्लियर? क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर एस की वैल्यू तो सेम है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो चेंज को हम डोंट केयर लिख सकते हैं, डी। तो हमने यहां लिख दिया 0 डी इन द केस ऑफ 0 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे 0 1। अब 0 1 का केस देखें तो केवल एक ही लाइन मिल रही है और कहीं भी 0 1 नहीं है क्यू एन क्यू एन प्लस वन में, तो उसका आंसर डायरेक्टली मिल गया 1 0। तो इसमें हमें कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं 1 0 वाला केस, दिस इज द 1 0 केस। अगेन ये सिंगल लाइन है, इसका आंसर आ रहा है अपना 0 1। लास्ट वाला हम देखें, ये हमारा 1 1 का केस है। 1 1 के केस में एस की वैल्यू तो चेंज हो रही है, आर की वैल्यू सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं डी 0। तो 1 1 के केस में आंसर मिला डी 0। तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप। इट इज क्लियर? ये टेबल समझ में नहीं आई हो तो बताओ, क्लियर है सबको? जल्दी बोलो बेटा। अगर ये टेबल समझ में नहीं आई हो तो मैं रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कर दो सर। ओके। थोड़ा सा पार्ट में रेज कर रहा हूं अभी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैंने रेज कर दिया। अब यहां पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं। इनपुट जैसे मैंने लिए 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर हम 4 बार 0 वैल्यू लेते हैं क्यू एन की और 4 बार 1 वैल्यू लेते हैं, सबको पता है। अब जो हमारी बेसिक टेबल थी हमने उसी का यूज में किया है।
SR फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 0 है तो QN की वैल्यू 0 पर 0 मिलेगा, 1 पर 1 मिलेगा, डेट इज कॉल्ड नो चेंज। 0 1 के केस में QN की वैल्यू 0 है तो रीसेट मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, 1 है तब भी 0 मिलेगा, डेट इज कॉल्ड रीसेट। 1 0 के केस में सेट मिलेगा, डेट इज कॉल्ड 1, और 1 1 के केस में फॉरबिडन कंडीशन ये मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को समराइज करना है इस टेबल में, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट हैं QN, तो उसके 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इनके लिए SR को समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे QN प्लस 1 में 0 0 कहां पर है। तो इन दोनों पोजीशन पे हमें मिल रहा था 0 0, जहां QN की वैल्यू 0 0 है और QN प्लस 1 की 1 1 है। तो इसको कंबाइन करके हम एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लिया है, इस ब्लॉक के अंदर। तो यहां पर हम देखें कि 0 0 के केस में S की वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम है, R की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको तो हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम D लिख सकते हैं, क्योंकि D बिहेव लाइक ए डोंट केयर, आइदर कंसीडर एज ए 0 and 1 डिपेंड अपॉन द कंडीशन। SOP और POS है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू 0 1 हो जाती है, तो इसको हम D लिख सकते हैं, हमने वही लिखा है। तो 0 0 के केस में हमारा आंसर आ गया 0 D। क्लियर है? अब क्लियर हुआ बेटा थोड़ा सा? यस सर। ठीक है। सेकंड केस लिया हमने 0 1, तो 0 1 ओनली एंड ओनली हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये डोंट केयर से ये लाइन हमारी कंज्यूम हो गई, ये लाइन भी कंज्यूम हो गई। ओनली 1 पॉइंट मिला 0 1 के केस में, जिसकी वैल्यू 1 0 है, तो इसमें हमें कुछ भी मिनिमाइज नहीं करना, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0 1 के केस में 1 0। थर्ड केस था 1 0, अगेन ये सिंगल लाइन मिली है हमें, तो इसका आंसर है 0 1, तो हमने 0 1 लिख दिया। फिर लास्ट केस था 1 1, तो 1 1 के लिए हमारा ये वाला ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, तो इन दोनों में हम देखें तो S की वैल्यू तो इंटरचेंज हो रही है, R की वैल्यू सेम है, तो इसको लिख सकते हैं D0, तो इसको हमने लिख दिया D0। दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होगी, 0 0 में 0D, 0 1 में 1 0, 1 0 में 0 1, 1 1 में D0। तो इसको हम निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है अगर हमें फ्लिप फ्लॉप की टेबल पता है तो। इसी को हम यूज में लेंगे इस वाली टेबल में। अब हमें क्या करना था, 0 0 में एक्साइटेशन में इनपुट निकालने थे। 0 0 में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0D, तो यहां से हम 0D इस वाली टेबल में फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 0 1 का केस, क्योंकि D को हमने हाइड कर दिया। 0 1 का केस, 0 1 के केस में क्या मिल रहा, 1 0, तो हमने यहां पर 1 0 फिल कर दिया। फिर है 1 0 का केस, 1 0 के केस में आ रहा है 0 1 0 1, और लास्ट वाला 1 1 का केस में आ रहा है D0, तो 1 1 के केस में D0। ये हमारी क्या है, टेबल बन गई, जो है एक्साइटेशन टेबल। अब स्टेप नंबर 4 अपना है के मैप सॉल्व करना है। अब के मैप हमें सॉल्व जो करना है वो एक्साइटेशन इनपुट के लिए सॉल्व होगी। तो एक्साइटेशन इनपुट हमारे दो हैं, मतलब S की वैल्यू निकालेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे। इन टर्म्स ऑफ इनपुट हमेशा QN और D माने जाएंगे। QN प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू इनपुट में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो टेल बनेगी वो ओनली 2 वेरिएबल की टेल बनेगी, जो होंगे QN और D। तो हमने 2 वेरिएबल की के मैप बनाई, इनपुट लिया QN और D, 0 0 1 0 1। दिस इज द टेबल फॉर S। सिमिलरली टेबल बनाएंगे R के लिए। अगेन 2 इनपुट रहेंगे QN और D। केवल इनपुट में हमेशा QN और D आता है, QN प्लस 1 कभी नहीं आता, ये याद रखना। ये R के लिए बनेगा। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 0 में वैल्यू कितनी आ रही है, S की वैल्यू 0 है, तो 0 हो गया। 0 1 के केस में S की वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया। 1 0 के केस में S की वैल्यू 0 है, तो 0 हो गया। 1 1 के केस में S की वैल्यू D है, तो यहाँ D आ गया। अब R को फिल कर लेते हैं। 0 0 के केस में R की वैल्यू क्या है, D। 0 1 के केस में R की वैल्यू 0, 1 0 के केस में 1 और 1 1 के केस में 0। तो हमने टेबल फिल कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। जब हम ग्रुपिंग करते हैं
तो ग्रुपिंग हम क्या करेंगे, हमेशा डोंट केयर के साथ मैक्सिमम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एक पेयर बन जाएगा, इधर भी एक पेयर बन जाएगा। अब इन और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। आंसर निकालने इस पेयर का तो आंसर आएगा 1, 1 का मतलब क्या आएगा डी। इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 0 का मतलब डी बार। इसका मतलब क्या आएगा 0, 0 का मतलब डी बार। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, रियलाइज करना है, डायग्राम बनाना है। जब हमें इसका डायग्राम बनाना है तो यहां पर हमारा बनेगा, जिस फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हमें डिजाइन करना है, तो हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज करना था। यहां पर लिखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट होते हैं अपने एस एंड आर, दो इनपुट होते हैं क्यू एंड क्यू बार। अब हमें बनाना है नेक्स्ट एनकोडर, नेक्स्ट स्टेट डिकोडर डिजाइन करना है। ये वाली चीज ये हमारा बनेगा के मैप से। तो के मैप पे आ जाए, एस की वैल्यू क्या है डी है, तो एस के अंदर डायरेक्टली इनपुट जाएगा डी जो एस में जा रहा है। आर में क्या जा रहा है डी बार, तो आर में जाएगा इसका डी बार। ये आर में चला गया डी बार। तो ये जो डायग्राम बना ये कहलाएगा अपना नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, और दिस इज रियलाइजेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको? याद तो मैंने आपको बताया भी था, जब मैं डी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाया था तो हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि एस में डायरेक्ट इनपुट डी में जाता है, आर में इन्वर्टेड जाता है। मैंने कहा था इसको प्रूव भी करूंगा मैं, तो दिस इज अ प्रूफ, ये इसका प्रूफ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर से बताऊं? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं, जल्दी बोलो। यस, करिश्मा, मानसी, राजवीर, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। रियलाइजेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। रियलाइजेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप से हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप रियलाइज करना है। ओके, तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहां पर तो बनेगा अपना नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, यहां पर बनेगा एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप से हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक डायग्राम था हमारा, जो भी सर्किटरी हमारा फ्लिप फ्लॉप से आंसर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि हमें जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आएगा क्यू एन, यहाँ पर आएगा क्यू एन प्लस 1, जो कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप में भी ऐसा किया था, क्यू एन इनपुट क्यू एन प्लस 1। तो सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, क्यू एन जेके एंड क्यू एन प्लस 1। ये सिमिलरिटी सारे इसमें रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। अब हम टेबल को बनाएंगे। जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन। हमने इसको सीक्वेंस ऑर्डर में लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की। जेके फ्लिप फ्लॉप में जब इसकी वैल्यू 0 0 होती है
क्यू एन की वैल्यू 0 है तो हमें नो चेंज मिलता है, 0 मिलेगा। 0 1 के केस में रीसेट मिलेगा, 1 0 के केस में सेट मिलेगा, 1 1 के केस में टॉगल मिलेगा। टॉगल का मतलब 0 का 1 मिलेगा। सिमिलरली 0 0 के केस में इनपुट 1 है तो 1 मिलेगा, 0 1 के केस में इनपुट 1 है तो 0 मिलेगा, 1 0 के केस में इनपुट 1 है तो 1 मिलेगा, और 1 1 के केस में टॉगल मिलेगा तो 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने जो बेसिक जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल थी हमारी, हमने उसको ही फॉलो किया है ना। अगर मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 0 0 1 1 0 1 1 नो चेंज, रीसेट, सेट और टॉगल। वही किया है। 0 0 केस में 0 नो चेंज, 0 1 में 0 रीसेट, 1 0 में सेट और 1 1 में टॉगल। So this is the present state, next state table for JK flip flop. Step number 3, excitation table of SR flip flop. तो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए इसी टेबल में हम ऐड कर देते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था, तो इसमें ऐड कर देंगे तो अपनी टेबल बनेगी QN JK QN plus 1 S and R. This is excitation input. This is excitation input. Okay, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। आंसर आएगा 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो जब एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं वो किसके पीछे बनती है अपनी? एक्साइटेशन टेबल किसके पीछे बनती है? QN और QN 1 के केस में, है ना। तो वही चीज यहाँ फॉलो होगी, वही चीज फॉलो करेंगे हम। तो QN की वैल्यू 0 है, QN प्लस 1 की वैल्यू 0 है। 0 0 केस में क्या आता है? 0 D। 0 0 केस में क्या आता है? 0 D। अगेन 0 0 तो सेम वैल्यू मिलेगी 0 D। 0 1 के केस में क्या आता है? 1 0। ये देखो 0 1 के केस में 1 0, 1 0 केस में 0 1, है ना। तो वही हम फॉलो कर रहे हैं। 0 1 के केस में 1 0, 1 1 के केस में D 0, 1 1 के केस में D 0, 1 0 के केस में 1 0 के केस में 0 1 0 1, 1 1 के केस में D 0 और 1 0 के केस में 0 1। तो ये हमारी बन गई एक्साइटेशन टेबल, ये हमारी बन गई एक्साइटेशन टेबल। अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है अपना? यहां पर हम बनाएंगे के मैप। स्टेप नंबर 4 ड्रॉ करेंगे के मैप। अब जो के मैप हमारी बनेगी, अब यहां पर हमारे इनपुट कितने हो गए? 3 इनपुट हो गए, QN JN K। जब हम के मैप बनाएंगे तो 3 वेरिएबल की के मैप ड्रॉ होगी यहाँ पर। जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो के मैप हमारी 3 वेरिएबल की के मैप ड्रॉ होगी, क्योंकि यहाँ 3 इनपुट है QN JK। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे जो के मैप बनी थी वो 2 वेरिएबल्स की बनी थी, क्योंकि इनपुट अकेला D सिंगल इनपुट था। यहाँ पर हमारे JN के 2 इनपुट है, इसलिए 3 वेरिएबल की के मैप बनेगी। तो हम के मैप ड्रॉ करेंगे 3 वेरिएबल की। एक निकालेंगे S के लिए आंसर और एक निकालेंगे R के लिए आंसर। एक निकालेंगे R के लिए आंसर। ठीक है, यहां पर आएगा QN JN के 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ आएगा 1, सॉरी दैट इज 1 0 1
QN JNK 00011110। अभी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 1110। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। इस टेबल को देखें तो ये हमारा सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 केस में 0 0 1 1 है ना, तो ये फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा अपना 0 0 1 1 0 0 1 1 D0 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 एंड D0। ये हमारी केएमएफ फिल हो गई एस के लिए। एस के लिए अब आर के लिए फिल करेंगे तो आंसर आएगा DD00 DD00। नेक्स्ट आएगा DD00 0101 0101। ये हमारी टेबल बन गई, इससे निकलेगा आर का आंसर। अब हम करेंगे ग्रुपिंग। अब अप्लाई करेंगे ग्रुपिंग। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ देखें हमारे पास यहाँ पर 0 है, ये D है, ये 1 है, ये 1 है। अगर ये D होता तो 4 का बन जाता, अभी 2 का ही बनेगा। तो सारे 1 को अगर हम कवर करते हैं, सारे 1 को अगर हम कवर करते हैं तो हमारा एक आंसर केवल ये निकलेगा, ओनली 1 पेयर बनेगा। अब कोई भी 1 रिमेन नहीं है, डोंट केयर को छोड़ देंगे। आर के लिए आते हैं, सेम आर के केस में बन रहा है, केवल एक पेयर बन रहा है, रिमेनिंग हमारे 1 है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर केवल सिंगल पेयर बनेंगे। अब इनका आंसर निकालेंगे। अब इनका आंसर देखें तो फर्स्ट वाले पेयर के लिए देखें, हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है, 0 0 का मतलब है QN बार। वर्टिकल से कॉमन क्या है, 1 1 का मतलब है J। तो केमैप से आंसर मिला JQN बार। आर के लिए सॉल्व करेंगे तो आर के लिए आंसर क्या आएगा, यहां से 1 मिला, इट मींस QN। वर्टिकल से क्या मिला, 1 मतलब K। इसकी वैल्यू आएगी QNJ। अब हम क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। तो डायग्राम सबसे पहले बनेगा SR फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द इनपुट S एंड दिस इज द इनपुट R। QN बार, दिस इज SR फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा क्या है, SR फ्लिप फ्लॉप है। अब हमें बनाना है नेक्स्ट स्टेट डिकोडर। नेक्स्ट स्टेट डिकोडर ड्रॉ करना है, तो इनपुट जाएगा J एंड इनपुट जाएगा K। ठीक है, अब R में S में इनपुट क्या जा रहा है, J मल्टीप्लाई QN बार। तो QN बार तो हमें यहां से मिलेगा और J यहां से मिलेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में मतलब एंड गेट, ये दोनों मल्टीप्लाई में मतलब एंड गेट। ठीक है, फिर R में क्या जा रहा है, QN मल्टीप्लाई K, QN मल्टीप्लाई K, इट मीन्स एंड गेट। दिस इज द डायग्राम ऑफ नेक्स्ट स्टेट डिकोडर। ये हमारा नेक्स्ट स्टेट डिकोडर का डायग्राम। ठीक है, और दिस इज द ओवरऑल डायग्राम JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। समझ में आ गया बेटा? समझ में नहीं आया तो बताओ। समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। है ना? इसको रिपीट करूं, एक और एग्जांपल ले लूं। क्लियर है बेटा? ये जल्दी बोलो, क्लियर है ना? एक बार रिवाइज कर देता हूँ फटाफट में, क्योंकि टाइम अपना 5 मिनट करीब बचा हुआ है ना?